बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 9 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें देखें, हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी थी, एक्सरसाइज 9.1, और उसके हम क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंच गए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर, आप बेहतर होगा कि अगर आप बुक्स खोल लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये सब के सब एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, और एक पैटर्न किस लिए से हैं कि इसमें एक ही रिलेशन इस्तेमाल हो रहा है, जो कि मैंने एक्सरसाइज से पहले एक रिलेशन ड्राइव करवाया था, L=r θ। तो वो रिलेशन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। वो रिलेशन मैं दोबारा लिख देता हूँ कि L=r θ। और इसमें मैंने ये बात बताई थी कि इसमें थीटा जो है दैट मस्ट बी इन रेडियंस। इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इस बात को याद रखें हमेशा कि जब भी एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर इस्तेमाल हो रहा होगा तो उसे हमेशा रेडियन ही में होना है। इसलिए ये एंगल रेडियन ही में रहेगा। जब ये फार्मूला मैं ड्राइव करवा रहा था तब भी मैंने ये बात आपको बताई थी। अब आप देखें, हम इसके कोई क्वेश्चन एक आध स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लो कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में थीटा दिया हुआ है 65 डिग्री एंड 20 मिनट्स, जबकि आर गिवन है 18 मिलीमीटर्स। और क्वेश्चन ये है कि आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। L=r θ, ये जस्ट ये रिलेशन अप्लाई होगा, लेकिन बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एंगल को कंफर्म कर लेना है कि ये रेडियन में है या नहीं। अब इस केस में देखें, ये क्वेश्चन मैंने लिया इसीलिए ये है कि एंगल को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हो कि ये रेडियन में नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इस फार्मूले के अंदर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कि इस फार्मूले में कब आप इस्तेमाल करेंगे? जब ये एंगल कंप्लीट होगा रेडियन की फॉर्म में। तो कन्वर्जन करें। मैंने इसको कन्वर्ट करना आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखा दिया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले आप इसे कंप्लीट डिग्री बना लें। 65 डिग्री 20 मिनट्स एक्चुअली किसके बराबर हुआ? 65 प्लस 20/60, ये भी डिग्री बन गए क्योंकि ये मिनट्स है। तो इनको आप डिवाइड करके लिखेंगे तो ये 65 प्लस 0.333, 20/60 आप करेंगे तो ये 0.333 आ जाएगा, 20/60। अब आप ये देखें तो ये ऐड होके 65.333 डिग्री। अब ये डिग्री में है, इसे कन्वर्ट कर लें रेडियन में। 65.333 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये बन गया रेडियंस। तो रेडियन अब आप देख लें, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आपके पास आ गया 65.333 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.1416, और फिर हमने इसे डिवाइड करना है 180 से। तो ये 1.14 विच इज़ इक्वल टू 1.14 रेडियंस। अब आप इस पोजीशन में हैं कि वो फार्मूला अप्लाई कर सकें। अब L की वैल्यू अब आप ड्राइव कर सकेंगे कि एज L=r θ, सो R इज़ 18 और थीटा इज़ 1.14। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद 20.525 आ गया। और यूनिट्स आप देखें, आर के यूनिट्स है मिलीमीटर में, तो लेंथ के यूनिट्स भी मिलीमीटर में ही होंगे। तो इस तरह से आपने
ये आर्क लेंथ फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से था, और इसी तरह से अगर आपको मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है तो आर की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी। रेडियस ऑफ सर्कल की बात थी। इन विच द आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। आपको ये गिवन है, एंगल दिया हुआ है 1 रेडियन का, यानी एंगल को क्या कहते हैं, थीटा। थीटा 1 रेडियन आपको गिवन है। और कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ बता दी गई है। आर्क की लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो एल दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर्स। तो इसमें आप देखें एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, और वो क्या थी कि थीटा को रेडियन में होना चाहिए, और वो थीटा रेडियन में ऑलरेडी गिवन है। तो आपको तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लेना है, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तो देखें एज एल इक्वल्स टू आर थीटा। यहाँ से अगर हम आर निकालना चाहें तो आर क्या बन जाएगा, एल डिवाइडेड बाय थीटा। और एल की वैल्यू 35 है और थीटा की वैल्यू 1 है। तो आर की वैल्यू 35 और यूनिट्स यही होंगे। ये लेंथ सेंटीमीटर में थी तो एल भी सेंटीमीटर में होगा। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम में देखें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप अगर क्वेश्चन की वर्डिंग को समझ जाते हैं तो फिर उसका सलूशन आसान है। अगर आप वर्डिंग ही ना समझ पाए तो फिर उसके क्वेश्चन का सलूशन इंतहाई मुश्किल होगा कि आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसकी देखें, हम वर्डिंग करते हैं। अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। कि एक सर्कुलर ट्रैक है। आप देखें मैं इस तरह से कह देता हूँ, फ़र्ज़ करेंगे ये सर्कुलर ट्रैक है और इसका रेडियस जो है इस ट्रैक का 500 मीटर्स है। यानी रेल जो है वो ट्रेन इस तरह से इसके ऊपर मूव करेगी, इस सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेन ने मूव करना है। अब वो कह रहे हैं कि और इसकी स्पीड दे दी गई है, ट्रेन की स्पीड है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है 30 किलोमीटर्स पर आवर। आपको ये क्या चीज़ है, इसका रेडियस है, आर को आर के इक्वल कंसिडर करेंगे 500 मीटर्स। देखें क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं किलोमीटर और आर की फॉर्म में, तो ये मीटर यूनिट्स का सेम होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप इसको भी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि 500 को 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 0.5 किलोमीटर्स हो गए। अब वो कह रहे हैं कि थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। टाइम आपको गिवन है 10 सेकेंड्स का। 10 सेकंड यानी ट्रेन अगर यहाँ से चलना शुरू होती है और ये मूव करती हुई 10 सेकंड में फ़र्ज़ करें यहाँ पहुँच जाती है, तो कह रहे हैं कि बताएं कि वो कितना एंगल टर्न करेगी। यानी सेंटर के ऊपर ये एंगल पूछ रहे हैं वो कि बताएं ट्रेन ए से बी तक जाती है, टाइम कितना लगता है। टाइम लगा उसे 10 सेकेंड्स का। तो 10 सेकंड्स में ये ट्रेन ए से बी तक आ रही है तो कितना एंगल बना रही है। तो पहले तो टाइम को भी कन्वर्ट कर लें। टाइम 10 सेकंड्स है, जबकि आपको देखें ये यूनिट्स हैं किलोमीटर और आर में। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी पीछे कर चुके हैं, 3600 से आपको डिवाइड करना होगा। यानी 10 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आपके पास 0.00277 है अप्रॉक्सीमेटली
278 कर लेते हैं। तो ये अब किस में आ गए, आवर्स में आ गए। अब आप देखें कि स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ट्रेन का ए से बी तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन फ्रॉम ए टू बी, और डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आप याद करें, ये मैट्रिक में भी था, तो S इक्वल्स टू वी टी, वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी देखें कितनी है, स्पीड 30 दी हुई है और टाइम है 0.00278। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आपके पास आ गया 0.833 और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में होगा, किलोमीटर्स में। और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसे हम आर्क लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, L। तो ये जो डिस्टेंस है ये L है, L इक्वल्स टू 0.833 किलोमीटर्स। अब आप देखो कि आपके पास लेंथ, ये L भी पता है, आप देख सकते हो कि ये L मालूम है आपको, उसके बाद ये R मालूम है, और L और R की मदद से आप थीटा निकाल सकते हैं। तो एज L इक्वल्स टू R थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या बना, L ओवर R। तो L की वैल्यू प्लेस करें 0.833 और R की वैल्यू हमने निकाली थी ये 0.5, ये देखें 0.5 थी, ये पुट कर दी। तो इन्हें आपस में डिवाइड कर लें कि 0.833 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आपके पास 1.67, थीटा इक्वल्स टू 1.67 रेडियंस। तो ये क्वेश्चन था कि आपको ट्रेन मूव कर रही है और 10 सेकंड्स में सर्कुलर ट्रैक पे वो जब मूव करती है तो बताएं सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करेगी। तो वो आपने 1.67 निकाल दिया रेडियन में, क्योंकि एंगल हमेशा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रेडियन में होगा। यानी इसमें आपको स्पीड दी हुई थी और सर्कुलर ट्रैक का रेडियस दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, इनको आपने अप्लाई किया। हमने आर्क लेंथ निकाली S इक्वल्स टू वी टी का फार्मूला अप्लाई करके, और फिर हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो चलें, ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।